अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या हो रहा है आप लोगों के घरों में? कैसा हाल चाल है? क्या माहौल है? कैसा क्या चल रहा है? क्योंकि हम लोगों का माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कोई बात की किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हो रही है। और रमज़ान जैसे रमज़ान ही गुज़र रहे हैं। तो ये तो थी हमारी ज़िंदगी, लेकिन हमारे आस-पास के जो मुसलमानी मुल्क हैं, उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हर मुसलमान की परेशानी को दूर फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। एक तो ये रमज़ान है, रमज़ान में इंसान अल्लाह की इबादत में दिन गुज़ारना चाहता है, रातें भी इबादत में गुज़ारना चाहते हैं। और इस वक़्त इस तरह का काम हो रहा है कि हम क्या बोले, और एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को परेशान कर रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इस बात की अकल दे कि हमें सच और हक पे चलना है और सच और हक के साथ ही खड़ा रहना है। एक तो आजकल हर कोई फ़िरक़ों में बँटा हुआ है। हम लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि मुसलमानों को फ़िरक़ों का और मुसलमानों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। फ़िरक़ा परस्ती क्या है? हमारे नबी ने हमें कभी फ़िरक़ों में बाँटना सिखाया है? उन्होंने हमेशा अल्लाह की इबादत करने को कहा है, कुरान को पढ़ने को कहा है, कुरान को समझने को कहा है और हमें हमारे नबी के नक्शे कदम पे चलना है, उनकी सुन्नतों को फ़ॉलो करना है। लेकिन हम उनको छोड़ के तमाम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें गलत के रास्ते पे लेके जाती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है। हम ये देखते हैं कि ये हमारे फ़िरके का है या नहीं, या वो हमारे फ़िरके का है या नहीं। अगर कोई हमारे फ़िरके का है तो वो सही है और अगर फ़िरके में नहीं है तो वो गलत है। तो ये सारी चीज़ें, तो पहली बात तो ये सब कुछ है ही गलत, चाहे हम इसे माने या ना माने, ये सब कुछ गलत है। सबका अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाले हैं, उनके ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है और कुरान से हमें ज़िंदगी को जीने के तरीके मिले हैं। लेकिन फिर भी हम अपना अलग ही हमने बना के रखे हैं, ये सही है, ये गलत है, इसके साथ खड़ा होना है, उसके साथ खड़ा होना है। ये क्या है? ये सब हमारी ही आज़माइश है। अल्लाह ताला तो हमें आज़माएँगे हर तरीके से। सूरह बकरा में आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और देखो हम तुम्हें आज़माएँगे ज़रूर, कभी खौफ से और कभी भूख से, कभी माल और जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसी हालत में सब्र से काम लें, उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला हमें खौफ से आज़माएँगे। खौफ से आज़माने का मतलब है हर तरह का डर, जो हमारे दिल में किसी भी चीज़ का डर हो। डर किस बात का, जब हर चीज़ अल्लाह की है और अगर अल्लाह हमें देता है तो ले भी लेगा, चाहे वो फिर पैसा हो, किसी की ज़िंदगी हो, मौत हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का डर। इसके अलावा भूख से आज़माएँगे, कभी हमें गरीबी देकर भी आज़मा सकते हैं। देखिए, गरीबी होना ये नहीं होता कि इंसान के पास पैसा नहीं है और वो गरीब है। अल्लाह ताला के पास तो खज़ाने हैं, अल्लाह ताला तो किसी को भी नवाज़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कभी-कभी किसी अपने ख़ास बंदे को गरीबी देकर भी आज़माता है, कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा इस आलम में सब्र से काम लेता है या नहीं। तो गरीबी देकर अल्लाह ताला हमारी आज़माइश करते हैं। इसके अलावा फिर दिया जाता है कि पैसे दे के अल्लाह ताला माल दे के हमें आज़माएँगे। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होंगे, तभी तो हमारी सारी दुआएँ कबूल हो जाती है और हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह अल्लाह ताला गरीबों से भी मोहब्बत करते हैं और पैसों वालों से भी। और रही पैसों वालों की बात, तो पैसा होना कोई कामयाबी की निशानी नहीं है। पैसा देकर अल्लाह ताला आज़माते हैं, हम इसमें यही समझ पा रहे हैं, क्योंकि पैसा देके अल्लाह ताला इस तरह आज़माते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेशुमार अता करते हैं और वो देखते हैं कि हम उस पैसों का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब हम अगर अच्छे और नेक कामों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब हम ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का कि हमें ये रकम अल्लाह से मिली है और ज़ाहिर है इसका हिसाब-किताब होना है, तो हम मालिक के हिसाब से ही अपने पैसों को खर्च करें, ठीक है? और अगर हम उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। तो अल्लाह ताला इस तरह पैसों से हमें आज़माते हैं। और जान से आज़माने का क्या मतलब है? जान से आज़माइश ये है कि
ہماری اس طرح سے آزمائش ہوگی جب کوئی خاص ہمیں چھوڑ کے چلا جائے اس دنیا سے۔ ہوتا ہے نا جب ہمارا کوئی خاص ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر ہم کیسے نراش ہو جاتے، کچھ لوگ بالکل ہتاش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کیوں لے لیا۔ تو یہاں پہ صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دی تھی، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے لے لی تو اس میں ہمارا تو کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا سامان ہے اور ہم سے چھن گیا تو ہمیں دکھ ہے۔ ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، تو وہ ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں صبر کے ساتھ بھی کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی چیز ہے، اللہ پاس چلی گئی ہے اور ہم بھی ایک دن جائیں گے۔ ظاہر ہے جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جب ہمارا کوئی پیارا ہمیں چلا جاتا ہے چھوڑ کے، تو پھر اس وقت بھی ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں کی کمی سے مطلب بہت سارا آپ کے پاس انبار لگا ہوا ہے، کھیتی ہے اور بہت سا مال ہے اس میں، اور وہ سارا نقصان ہو جائے تو کتنا بڑا آپ کو مطلب نقصان ہوتا ہے نا، وہاں بھی آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ تو بس یہ ساری چیزیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک چیز قدم قدم پہ ہماری آزمائش ہے، اگر ہم اس چیز پہ غور فکر کریں نا تو ہماری ہر قدم پہ آزمائش ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے جہاں صبر چاہیے وہاں بس صبر سے کام لے، اور جہاں صبر نہیں ہو رہا ہے آپ سے تو آپ نماز سے مدد مانگے، اور دعا تو مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا کے ذریعے نا وہ بہت کچھ پا سکتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو خوب خوب ساری دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اصل میں آج میں آئی تھی چھت پہ حارث کے ساتھ، تھوڑا سا میں 2 دن سے چھت پہ نہیں آئی تھی تو میں دیکھنے آئی تھی، تو میں نے جو بھی لگائے تھے نا سب میں گروتھ ہو گئی تھوڑی تھوڑی۔ پھر کبھی میں جب فری ٹائم میں رہوں گی تب پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیا لگایا تھا اور یہاں پہ کس کس چیز کی اچھی خاصی گروتھ ہونے لگی ہے۔ انشاءاللہ جب ٹائم ہوگا تب بتاؤں گی۔ میرا بہت دل ہے کہ میں دھیرے دھیرے نا چھت کو اتنا سجا دوں اور اتنا ہرا بھرا کر دوں کہ وہ بالکل ایک گارڈن کی طرح لگنے لگے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز وقت اور محنت مانگتی ہے اور اس کی ابھی تھوڑی کمی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے سب ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال کے لیے تو اتنا ہی، اور آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔